हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल शुक्ला। आई होप आप सभी को पता होगा कि मैं एज़ एन एमटीएस यहाँ भुवनेश्वर में वर्किंग हूँ एंड मेरा होम स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश से है, कानपुर, उन्नाव। एंड मेरा जॉब ये जो था एमटीएस का 2022 एमटीएस के थ्रू लगा हुआ था, जो मैंने 2023 में दिसंबर में ज्वाइन किया था, क्योंकि उस साल एमटीएस का रिजल्ट काफ़ी लेट आया था। एंड मेरा सिलेक्शन ये सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। पहले अटेम्प्ट में मेरा पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गया था, तमिलनाडु का कट ऑफ 86 पॉइंट कुछ था एंड मेरे 86 मार्क्स ही थे। तो 2021 में मेरा रह गया था, उस टाइम डिस्क्रिप्टिव होता था। एंड ये सेकंड मेरा जो अटेम्प्ट था, इसमें मेरा एमटीएस का क्लियर हुआ था एंड मुझे दिल्ली अलॉट भी हुआ था, पर मुझे किसी कारणवश यहाँ पे भुवनेश्वर में पोस्टिंग दी। सो फाइनली आप सभी को पता भी होगा कि मैंने सीएसआईआर जेएसए का एग्जाम दिया था। ये एक लेवल 2 की पोस्ट है एंड ये दिल्ली की ही वैकेंसी थी और दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है, सब कुछ है। तो हेडक्वार्टर ही मुझे मेरा जो पहला प्रेफरेंस था हेडक्वार्टर था। उसके अलावा इसमें सीआरआरआई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और आईजीआईबी, निस्पर, इन सब की भी वैकेंसियां थी। तो ये सारी पोस्ट जो हैं वो दिल्ली की ही हैं। तो मेरा पहला चॉइस सीएसआईआर हेडक्वार्टर था एंड इसमें भी 3 चॉइसेस थी। जनरल सेक्शन जो होता है फाइनेंस एंड अकाउंट का एंड स्टोर सेक्शन। तो मेरा पहला जो प्रेफ़रेंस था वो जनरल का था, क्योंकि जनरल का काम जो होता है वो जनरली लीटर बनाना ये सारे होते हैं। फाइनेंस अकाउंट का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है एंड टफ भी होता है। एंड स्टोर तो आप जानते हैं, मैं यहाँ पे एज़ एन एमटीएस स्टोर ही देख रहा था अपने ऑफ़िस का, जेम परचेज़ ये सारी चीज़ें करना। तो शुरुआत से मैं बताता हूँ, इसका फॉर्म एक्चुअली मार्च लास्ट में आया था एंड 21 अप्रैल शायद इसका लास्ट डेट था। मेरे एक दोस्त ने इस फॉर्म के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कभी भी इतनी कम वैकेंसी का फॉर्म भरा नहीं था, तो मुझको खुद पे भी डाउट था एंड कभी मैंने भरा नहीं था पहले, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था। लास्ट डेट में ही मैंने इसका फॉर्म भरा था एक्चुअली एंड पेमेंट भी लास्ट डेट में ही किया था। एंड मैंने एनओसी ऑफिस से लिया हुआ था। उसके अलावा मैंने ऑफिस को इंटीमेट भी कर दिया था कि मैं ऐसा-ऐसा एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो इसका एग्ज़ाम फॉर्म जैसे ही 21 अप्रैल को खत्म हुआ, फिर इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ मई में ही हुआ एंड मई में जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद टाइपिंग की डेट्स दे दी गई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसका टाइपिंग बहुत टफ था, मतलब क्योंकि बैक स्पेस अलाउ नहीं था एंड कुछ सिंबल के बाद में आपको डबल स्पेस भी देना था। तो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस था मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग था 200 मार्क्स का, जिसमें मेरा 192 स्कोर था एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर होके मेरा 196 हो गया था। ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर था, इसकी एक परसेंटाइल डिसाइड थी जिसके अकॉर्डिंग आपको उतने परसेंट नंबर लाने ही थे मिनिमम। इसके अलावा फिर बात करते हैं जीके और इंग्लिश की, जिसमें मेरिट बननी थी। तो जीके और इंग्लिश 300 मार्क्स का था। ईच क्वेश्चन जो था वो 100 मार्क्स का था एंड इसमें माइनस मार्किंग भी थी। तो अगर हम ऐसे देखें तो मेरा इसमें 300 में 256 मार्क्स था एंड नॉर्मलाइज्ड होके मेरा मार्क्स 5 मार्क्स समथिंग कम हो गया था, 251 पॉइंट समथिंग रह गया था। तो इसके बाद इसकी जब टाइपिंग की डेट्स आई, तो टाइपिंग की डेट भी जस्ट जुलाई में आई थी। सबसे पहले दिन और पहली शिफ्ट में ही मेरा टाइपिंग था एंड टाइपिंग में बच्चों को बहुत डाउट थे, क्योंकि रूल्स जो थे वो क्लियर नहीं थे। तो टाइपिंग भी हुआ, हालांकि आप सभी को शायद पता होगा, आपने अगर मेरे वीडियोस में देखा हो, मेरा टाइपिंग अच्छा था एंड प्रैक्टिस भी मैंने बहुत सारा किया था। मैंने आई थिंक 150 प्लस टाइपिंग टेस्ट दिए होंगे इसके लिए। अ, तो उसके बाद मैं टाइपिंग देने गया। टाइपिंग 4 को खत्म हुई, 4 जुलाई को, एंड उसी के 4 डेज आफ्टर रिजल्ट पब्लिश हो गया। तो रिजल्ट में मेरा भी नाम था एंड लेवल 2 का ये पोस्ट था सीएसआईआर जेएसए का, जो मुझे मिला एंड पहला ही चॉइस हेडक्वार्टर का था, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम जैसे एमटीएस में भी दिल्ली में हेडक्वार्टर ही मिलना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई दे सेंड मी हियर। सो पहला चॉइस हेडक्वार्टर का था एंड फिर उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, तो 1-2 दिन बाद सभी के अपॉइंटमेंट लेटर भी आना शुरू हो गए। तो अपॉइंटमेंट लेटर आना शुरू हुए, उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 को होना था, 18 जुलाई को सीआरआरआई के हेडक्वार्टर में। तो सीआरआरआई में हम लोगों का 18 को डीवी हुआ। डीवी में जिसका जिसका सही था, कुछ का अगर किसी का कुछ गलत भी था तो उन्होंने अंडरटेकिंग ले लिया या फिर बोल दिया कि आप बाद में सबमिट कर दीजिएगा। डीवी में किसी को कोई इश्यू नहीं आया। हालांकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी जिनका भी जो अपलोड हुआ था फॉर्म के टाइम पे, उन्होंने वही वाला चेक किया, और क्योंकि उनके पास सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स थे आपकी फाइल, पर्सनल फाइल में, तो उन्होंने वही वाला डॉक्यूमेंट आपका देखा एंड इसके अलावा डॉक्यूमेंट में भी किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने शायद बोला कि ज्वाइनिंग के टाइम आप दे दीजिएगा। तो बहुत ही स्मूथली हम लोगों का डीवी हुआ। स्टाफ भी बहुत अच्छा कोऑपरेटिव था। इसके अलावा शाम तक आई ऑलमोस्ट सभी का डीवी खत्म हो गया था 6 बजे तक। सुबह 11 बजे हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। काफ़ी बच्चे पहले भी आ गए थे, तो सुबह से डीवी शुरू हुआ था, शाम तक डीवी चला। काफ़ी थॉरली चेक हो रहा था। ओबीसी वाले बच्चों का तो काफ़ी का बीच-बीच में वो लोग साइट पे जाके भी देख रहे थे कि आपका सही है या नहीं है। एंड इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में थे, तो उन्होंने बोला कि
जिसका जिसका भी रिलीविंग ऑर्डर जब आ जाता है आप तभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा लेट होता है रिलीविंग ऑर्डर आने में तो आप एक बार यहाँ हेडक्वार्टर को मेल कर दीजिएगा कि ऐसा ऐसा है। इसके अलावा CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बच्चों की ज्वाइनिंग उसी दिन करा दी गई, एंड जो ओथ दिलाते हैं ज्वाइनिंग पे वो ओथ भी उनको दिला दी गई थी। एंड जो हेडक्वार्टर के बच्चे थे और मैंने भी पूछा तो उन्होंने बोला कि आप ट्यूसडे से ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसका लास्ट डेट कोई ऐसा खास नहीं है, जैसा उसमें 15 डेज़ लिखा है। अगर आपका रिलीविंग ही लेट में आता है, 1-2 दिन बाद भी आता है, तो आप उनको एक इन्फॉर्म कर सकते हो इंटीमेशन देके। एंड आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरा होम टाउन यूपी है एंड दिल्ली मेरे घर से बहुत ही पास है। 4 and 5 आवर्स का जर्नी है मेरे घर से। एंड यहाँ से मुझे 25 आवर्स से भी ज़्यादा समय लगता था। तो ये लेवल 2 का पोस्ट है जिसे मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, एंड मैं करेंटली अपनी MTS की पोस्ट से रिजिग्नेशन भी दे चुका हूँ। जैसे ही मेरा रिलीविंग ऑर्डर आ जाता है दिल्ली से, तो मैं यहाँ से जॉब छोड़ के मैं दिल्ली में ज्वाइन कर लूँगा। एंड काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है तो ज्वाइन करूं या नहीं करूं। देखिए, ऑटोनोमस भी एज अ गवर्नमेंट ही काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। जितने भी PSU हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, ये ऑलमोस्ट सारे सेम है, बस थोड़े बहुत से डिफरेंस होते हैं इनमें। ऐसा नहीं है कि ये कल को बंद हो जाएगा। एक्चुअली ये इस्टेब्लिशमेंट बहुत सालों से चल रहा है। CSIR का ये बहुत पुरानी ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी तक चल रही है अच्छे से। तो ऑटोनोमस बॉडी है, इस वजह से इसके पर्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें प्रमोशन काफ़ी फास्ट है। इसमें सारे डिसीजन ये मिनिस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग नहीं, ये अपने अकॉर्डिंग लेती हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में टाइम लगता है इन चीज़ों में। एंड ऑटोनोमस बॉडी सेल्फ अपना जो भी डिसीजन होती है वो लेती है। तो आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ज्वाइनिंग लेटर भी जो है, जो मेल से आया था, वो अभी तक पोस्ट बाई पोस्ट भी सभी को ऑलमोस्ट मिल गया है, मेरे घर भी पहुंच गया है। एंड इसके अलावा इसकी वैकेंसी जो बच्चे पूछ रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम कब आएगी, तो अभी ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी कब आई थी इसका भी कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी अभी जस्ट ये पोस्ट फिल हुई है, तो आई थिंक इसका दूसरा वैकेंसी आने में फॉर दिल्ली इट विल टेक 2-3 ईयर्स मिनिमम। इतना तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि जो वैकेंसीज़ थी मोस्टली वैकेंसी सारी जैसे कि फ़िल हो चुकी हैं फ़िलहाल। दिल्ली में इसकी वैकेंसी थी, CSIR, CRRI, NISPR, IGIB, ये सारी वैकेंसीज़ थी। तो मिलते हैं आप सभी को दिल्ली में। एंड इसके अलावा आप लोगों का MTS का भी एग्ज़ाम नियर आ रहा है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको अगर कहीं पे डाउट आता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा मैंने जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड स्ट्रेटेजी वीडियोस मैंने सारी डाली हुई हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। वो बहुत पुरानी नहीं है, जस्ट अभी की 1-2 महीने पुरानी है। एंड जो PDF इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई हैं। आप उनको अच्छे से प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकेंगे। एंड इसके अलावा अगर कोई डाउट आपका अभी तक बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।